नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के मुद्दा गांव में दरगाह हजरत सैयद शमसुद्दीन कादरी का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव समारोह। संतल शरीफ में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान रहे शामिल। कर्नाटक सरकार का यू टर्न, एसबीआई व पीएनबी के साथ संबंधों में परहेज से जुड़ा निर्देश वापस लिया। लिंगायत और इस्लाम में समान तत्व है, बोले पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में मूर्तिकार जयदीप आत्रे गिरफ्तार, 10 दिनों से था फरार। स्टूडेंट्स ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के लेडी डॉक्टर की याद में मोमबत्तियां और दिए जलाए, पीड़िता की याद में मौन रखा। बिहार में अब महिलाएं करेंगी सुरक्षित सफर, आज से मिलेगी महिला सुरक्षित सफर सुविधा। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिटगुप्पा के गांव मुदनाल में स्थित दरगाह हजरत सैयद शमसुद्दीन कादरी का 2 दिवसीय वार्षिक उर्स शरीफ बड़ी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। बुधवार 4 सितंबर और गुरुवार 5 सितंबर को मनाए जाने वाले इस उर्स का समारोह बुधवार 4 सितंबर को शुरू हुआ। 4 सितंबर की शाम को दरगाह के साहिब किबला के आवाज से संदल मुबारक निकाला गया। यह संदल का जुलूस मुदनाल गांव में गश्त करते हुए देर रात को दरगाह हजरत सैयद शमसुद्दीन कादरी पहुंचा। इस संदल मुबारक में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एएनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। यहां मुदनाल शहर में मोहम्मद फिरोज खान का दरगाह के जिम्मेदारों और साहिब किबला और स्थानीय लोगों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान के साथ बीदर जिला 5 गारंटी स्कीम के मेंबर व युवा नेता मोहम्मद साजिद पाशा के अलावा मोहम्मद मस्तान ग्राम पंचायत मेंबर, दत्तात्रेय ग्राम पंचायत मेंबर, विजय कुमार ग्राम पंचायत मेंबर, पूर्व ग्राम पंचायत मेंबर मनोज कुमार, सैयद सत्तार, मोहम्मद इस्माइल, नसीर हकीम काउंसलर चिटगुप्पा, हबीब काउंसलर चिटगुप्पा, सैयद हारून गांजेवाले चिटगुप्पा, वीर शिव, राजू, जीवन, चंद्रकांत, सुंदर, बाबू, गंगा, नागशेट्टी के अलावा सभी समाज के भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एएनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान और अन्य ने संदल माली और फातिहा अखवानी में भाग लिया और दरगाह की जियारत की। इस अवसर पर दरगाह के साहिब किबला और अन्य ने मोहम्मद फिरोज खान और उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान किया। इस उर्स के अवसर पर लोगों के लिए दंगल यानी भोजन की व्यवस्था की गई। चिटगुप्पा में नसीर हकीम काउंसलर ने प्रियदर्शिनी कॉलेज चिटगुप्पा में स्थित अपने कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एएनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद साजिद पाशा का स्वागत किया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम और कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बसवा कल्याण तालुके के गुणतीर्थवाड़ी गांव में पिछले दिनों लड़की भाग्यश्री मुदार की हत्या की गई थी, जिसका सभी जगह विरोध किया जा रहा है। बुधवार 4 सितंबर को बसवा कल्याण तालुके के कॉलेज के छात्रों की ओर से इस हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन की ओर से किया गया और बसवा कल्याण तालुके के तहसीलदार शांतगौड़ा बिरादर को एक ज्ञापन दिया गया और पीड़िता लड़की को न्याय देने की मांग की गई। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। 31 अगस्त 2024 को गुणतीर्थवाड़ी गांव की पीड़ित के पिता ने बसवा कल्याण नगर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई। 1 सितंबर 2024 को गुणतीर्थवाड़ी गांव के एक लड़के को उसी गांव के जंगल में पानी की टंकी के पास एक लड़की का शव सड़ी गली हालत में मिला, जिसके बाद रिश्तेदार रोते हुए पीड़ित परिवार को सूचना देने पहुंचे। शव के शरीर पर मौजूद कपड़ों से पहचान की और तुरंत थाने को सूचना दी कि यह उनकी बेटी का शव है। पीएसआई ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। बाद में 1 सितंबर 2024 को मृतका के पिता द्वारा दी गई शिकायत पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी है। बसवा कल्याण नगर पुलिस स्टेशन अपराध संख्या 152/2024 धारा 103, 238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज करने के तुरंत बाद आरोपियों का पता लगाने के लिए बसवा कल्याण सीपीआई अली साहब और मंडाल सीपीआई शिव कुमार के निगरानी में 2 टीमों का गठन किया गया और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए से आरोपियों का तुरंत पता लगा लिया गया। जांच में पता चला है कि आरोपी ने पीड़िता से बिना शादी किए रेप किया, उसका गला घोटा, सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। साथ ही दोनों आरोपियों ने अपराध करने में उसकी मदद भी की है। इसमें कुल मिलाकर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जनजाति से थी, इसीलिए एससी/एसटी एक्ट और बलात्कार की धाराएं लगाई गई। मामले की जांच जारी है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट।
कर्नाटक सरकार ने अपना एक विवादास्पद निर्देश वापस लेने की घोषणा की है। सरकार की ओर से एक परिपत्र जारी कर राज्य के विभागों को भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ कारोबार करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था। अब सरकार ने यह निर्देश वापस ले लिया है। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में कोई भी सरकारी धन जमा न करने का फैसला लिया था। राज्य के वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों, उद्यमों, बोर्ड और निगम को इन बैंकों में संचालित खातों को बंद करने और जमा राशि को निकालने के निर्देश दिए थे। दरअसल कर्नाटक के विभिन्न बोर्ड और निगम के सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप एसबीआई और पीएनबी पर लगा था। सरकार के अनुसार कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने नवंबर 2012 में पीएनबी की राजाची नगर शाखा में 25 करोड़ रुपए जमा किए थे। जमा अवधि की परिपक्वता के बाद बैंक ने केवल 13 करोड़ रुपए वापस किए, जबकि 12 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया। इसी तरह 2013 में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूरू में 10 करोड़ रुपए जमा किए थे। आरोप है कि बैंक ने सारी रकम को एक ऋण में समायोजित कर दिया और जमा राशि वापस करने से मना कर दिया। दोनों मामले अदालत में लंबित है। श्री तारला बलू शाखा मठ के पुजारी पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि लिंगायत और इस्लाम धर्मों में समान तत्व है और वह बुधवार को यहां तारसो रंग मंदिर में समात इस्लामी हिंद द्वारा आयोजित कुरान पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि लिंगायत और इस्लाम अलग अलग धर्म है, लेकिन उनमें कुछ समानताएं हैं। उन्होंने कहा लिंगायत धर्म कई देवताओं की पूजा और मूर्ति पूजा से इनकार करता है, लेकिन यह इष्टलिंग पूजा की वकालत करता है। इसी तरह इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने भी लोगों को यही संदेश दिया है। पैगंबर ने मुसलमानों से कहा कि वे मूर्ति पूजा न करें। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने एक ईश्वर अनेक नाम के सिद्धांत को बढ़ावा दिया है, लेकिन लोग अभी भी अपने बीच दीवारें बना रहे हैं और अपने चारों ओर बाढ़ बना रहे हैं। इसलिए तर्कवादियों को ऐसी दीवारों और बाधाओं को ध्वस्त करना होगा और प्यार करने की आदत विकसित करनी होगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ध्वस्त होने के मामले में मूर्तिकार ठेकेदार जयदीप आप्टे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले महीने राजकोट किले में प्रतिमा के गिरने के बाद से ही आप्टे फरार चल रहे थे। उन्हें ठाणे जिले के कल्याण से बुधवार की रात गिरफ्तार किया गया। आप्टे पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे थे। यह प्रतिमा अनावरण के 9 महीने से भी कम समय में ढह गई थी। तभी से सिंधुदुर्ग पुलिस 24 वर्षीय आप्टे की तलाश कर रही थी और 7 टीमें बनाई थी। प्रतिमा गिरने के बाद मालवन पुलिस ने आप्टे और संरचनात्मक सलाहकार चेतन पाटिल के खिलाफ लापरवाही और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया। पाटिल को पिछले हफ्ते कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्से बाढ़ से जूझ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद नदियों के उफान पर आने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर मैं आज और कल आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा। आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर वहां भाइयों, बहनों और किसानों से चर्चा करूंगा। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुई क्षति आकलन के लिए विजयवाड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे,
अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियान स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप मामले को 1 महीना हो गया, लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा। न्याय के आस में आज भी सैकड़ों जूनियर डॉक्टर अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं। उनकी अपील पर बुधवार आधी रात लोगों ने अपने घरों की बत्तियां बुझा दी। राजभवन में भी सन्नाटा पसर गया। सड़कों पर खामोशी नजर आई। बाद में स्टूडेंट्स ने जूनियर डॉक्टर की याद में मोमबत्तियां और दिए जलाए, पीड़िता की याद में मौन रखा और न्याय दिलाने का संकल्प लिया। टेनी डॉक्टर के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। टेनी डॉक्टर की मां ये सब देखकर भावुक हो गई। कहा, आरजीकर अस्पताल ने मेरी एक बेटी छीन ली, लेकिन आज मुझे लाखों बेटे बेटियां मिल गई है। मुझे बहुत मजबूत बनाया है। टीचिंग यानी शिक्षण सबसे महान प्रोफेशंस में से एक। यह एक ऐसा पेशा है जिसमें एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करता है। गुरु बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उसकी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में भी मदद करता है, जिससे उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। अपने देश में कई महान गुरु हुए हैं, जिनके योगदान, प्रतिभा और कौशल को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। आज हम आपको भारत के उन शिक्षकों की जानकारी देंगे जिनके ज्ञान का लोहा दुनिया ने माना है। इन गुरुओं ने दुनिया भर में अपना परचम लहराया है। आज पूरा देश टीचर्स डे मना रहा है। हर साल यह दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है। वे प्रख्यात शिक्षावादी, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उन्हें देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। बिहार में डायल 112 के जरिए महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा देने की सुविधा आज यानी गुरुवार से शुरू हो जाएगी। पहले चरण में यह सुविधा पटना गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा और बेगूसराय सहित कुल 6 जिलों के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक यह सुविधा मिलेगी। बिहार के डीजीपी आलोक राज डायल 112 के इमरजेंसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सुरक्षित सफर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। 15 सितंबर से यह सुविधा राज्य के सभी जिलों में सुविधा को लागू कर दिया जाएगा। साथ ही यह निःशुल्क सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। सफर के दौरान अगर कोई महिला घर से बाहर किसी भी समय कहीं आने जाने के दौरान खुद को असुरक्षित महसूस करती है तो वह डायल 112 पर कॉल कर पुलिस की मदद मांग सकती है। पुलिस की टीम महिला की यात्रा की डिजिटली निगरानी शुरू करेगी। इस सेवा में मोबाइल या सार्वजनिक वाहन के लोकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के मुद्दा गांव में दरगाह हजरत सैयद शमसुद्दीन कादरी का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव समारोह। संतल शरीफ में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान रहे शामिल। कर्नाटक सरकार का यू टर्न, एसबीआई व पीएनबी के साथ संबंधों में परहेज से जुड़ा निर्देश वापस लिया। लिंगायत और इस्लाम में समान तत्व है बोले पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में मूर्तिकार जयदीप आत्रे गिरफ्तार, 10 दिनों से था फरार। स्टूडेंट्स ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की लेडी डॉक्टर की याद में मोमबत्तियां और दिए जलाए, पीड़िता की याद में मौन रखा। बिहार में अब महिलाएं करेंगी सुरक्षित सफर, आज से मिलेगी महिला सुरक्षित सफर सुविधा।
केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।